नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं एसएससी ने अपना पूरा टारगेट करा लिया है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसने इस बार अपने टाइम से करा लिया है, भले वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर की भी मैच कर ली होगी, एक्सपेक्ट एमटीएस, क्योंकि अभी तक एमटीएस का पेपर फाइनल नहीं हुए और उसका आंसर भी नहीं आई है। तो खैर आप लोगों ने अपना स्कोर देख लिया कैसा क्या है। अब हमारे पास इस बार अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है देन बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर किसी चांस में रहता है तो 2025 का कोई भी चांस 2025 का कोई भी चांस मिस नहीं होना है। उसके लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉप परसेंटेज के क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन सीरीज चलेगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी, और मिनिमम लोगों ने ही इसका आंसर किया है, बहुत ही कम लोगों ने इसका आंसर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप रैंडमली कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर लेते, बट जब नेम एजुकेशन का आता है तो आप उस चीज के अलग हट जाते हैं। खैर चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको कंटेंट फ्री में बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का, अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, मासिक वेतन जो इतना भी है उसका 20% भोजन पर और शेष वेतन का 1/4 डोनेशन पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह ₹9600 की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची हुई राशि के आधे के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ना है हमें ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा गया है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर का मतलब ये हुआ कि 20% की वैल्यू वैसे आप लोगों को निकालनी आती है, अगर नहीं आती तो मैं आपको बताता हूँ। 20% की वैल्यू होती 1/5। 1/5 खर्च करने का मतलब क्या हुआ, 5 अगर वो कमा रहा था, 5 कमा रहा था तो 1 खर्च कर रहा है, मतलब बचा कितना रहा है 4। नेक्स्ट सेम ऐसे ही 1/4 किस पर, डोनेशन पर खर्च करता है। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 डोनेशन पे खर्च करता है। इसका भी मतलब यही हो गया, अगर वो 4 कमा रहा था तो उसमें से बचा कितना रहा है 3। आई होप क्लियर। अब कह रहा है यदि वह प्रतिमाह 9600 की बचत करता है, जो भोजन और दान पर कुल खर्च करने के बाद शेष बची हुई राशि के आधे के बराबर। आधा का 1/2 की मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब 2 अगर कमा रहा था तो बचा कितना रहा है 1 पार्ट। यहाँ तक क्लियर है, इतनी दूर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे सिंपल सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो वैल्यू कट रही है इन्हें हमें काट देना है। 4 से 4 खत्म हो जाएगी तो 5 2 से 10 और 3 1 3 बचेगा हमारे पास। तो 10:3 बचा, 10:3 बचा हमारे पास में। अच्छा अब एक चीज सुनिएगा, 10:3 वैल्यू हमारे पास बची हुई है, इस वैल्यू का हमें करना क्या है, ध्यान से देखते हैं। ये जो वैल्यू हमारे पास बची हुई है 3 की जो वैल्यू है, ये हम कमा रहे थे, ये हम कमा रहे थे और ये हम बचा रहे थे। जो दे रखी बचत है 9600 बचत दे रखी है, यानी कि 3 की वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू दे रखी है 9600, 3 की वैल्यू है। हमें 10 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि फाइनल वैल्यू यही है, मासिक वेतन पूछा ना उसका, तो 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई करने पर आएगा, 3 3 9, ठीक है, और 3 2 6 एंड 0 0, 3200 टाइम में ये खत्म हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 3200 टाइम में मल्टीप्लाई कराएंगे, वी विल गेट 32,000 आंसर। तो 32,000 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट लगता है प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए, हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज को फिर से एक बार ले लेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मोहन यातायात फूड पर, दो चीजें यहाँ पर, पहली बात तो यातायात है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, और दूसरा फूड पर क्रमशः अपनी आय का 10% 20% खर्च करता है, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले में इस डेटा को लिख लेना है। माना कि उसने, जो मोहन है ना, मोहन की जो आय है, मोहन की जो आय इनकम 100 है, और 100 में उसने कितना कितना खर्च किया है वो डेटा यहाँ पे। 10% वो खर्च कर रहा है ट्रैवलिंग पे, और 20% फूड पे खर्च कर रहा है। तो 10% ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है और 20% जो है वो फूड पर खर्च कर रहा है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर, कोई भी समस्या नहीं। बचाएगा कितना, 100 कमा रहा था, बचाएगा कितना 70। क्यों, 20 और 10 को वो कर रहा है तो बचाएगा कितना 70। इतनी दूर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वह शेष आय, जितनी भी उसकी शेष आय बची है, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष आय बची कितनी है 70। 70 का 30%, जो 70 है ना, 70 का 30% जो है कितना निकल के आएगा हम देखेंगे। तो 7 3 21, कितना निकल के आएगा 21। मतलब अब इसने कितना किया है 21, यहाँ किस पे खर्च किया है, ये किया है कपड़ों पर खर्च किया है, कपड़ों पर इसने खर्च किया है इतना 21%।
अच्छा, इतना खर्च करने के बाद में 70 से 21 खर्च करने के बाद में उसने बचाया कितना होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो वैल्यू है हम माइनस करेंगे इसे, तो 10 से माइनस करेंगे 9 आएगा, और यहाँ पर बचता है हमारे पास में कितना, 3 सॉरी हमारे पास यहाँ पर बचता है 6 माइनस 4 इक्वल 2 माइनस 4, तो कितना आएगा हमारे पास 49, इतना वो बचाता है। हमें इस डेटा की कोई भी जरूरत नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। अब समझिए यहाँ पे इतना वो बचा रहा है। क्वेश्चन में वो कहा जा रहा है यदि उसकी बचत जो दे रखी है, उसकी जो बचत है वो 26,460 हो, तो फूड तथा कपड़ों पर कुल मिलाकर खर्च कितना किया गया है। तो बचत क्योंकि 49 हमारे पास आई है, 49 की वैल्यू दे रखी है, 49 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 26460। हमें चाहिए किसका किसका चाहिए, ये फूड का है, ध्यान से सुनिए, और ये उसकी ट्रैवलिंग का है, यातायात पर उसने इतना खर्च किया है, राइट है। 49% की वैल्यू इतनी है, या फिर 49 बोल सकते हैं, 49 की वैल्यू इतनी है, तो हमें चाहिए किसका, फूड, ध्यान से देखिएगा, फूड और कपड़ों पर। तो फूड का कितना है, फूड का हमें पता हो जाना चाहिए 20% फूड का है, और कपड़ों का कितना है 21%। तो टोटल 41% की हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 41% की वैल्यू। इस डेटा को थोड़ा मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, इस डेटा को थोड़ा मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, राइट है, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनना, 49% की वैल्यू हमारे पास सामने दे रखी है, 41% की वैल्यू निकालनी है, तो 26460 डिवाइड कर देंगे 49 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 41 से। क्यों, क्योंकि पूछा क्या गया है, फूड पर और कपड़ों पर कितना खर्च हुआ है, तो 41 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 49 की 7 की टेबल से सॉल्व करेंगे, 7 7 जा 49, और 7 की टेबल से जब हम इसे सॉल्व करेंगे 7 7 जा 49, 7 की टेबल से 7 3 जा 21, और हमारे पास बचेगा यहाँ पर कितना, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, और फिर बचेगा 7 8 जा 56 और 0। यहाँ तक बात क्लियर है, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन में कोई इशू है तो प्लीज कैलकुलेशन को जरूर आप प्रिपेयर कर लीजिए किसी न किसी मेथड से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 7 की टेबल से खत्म करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, बचेगा कितना 2, 7 4 जा 28 और 0, 540 मल्टीप्लाई बाय 41, 540 मल्टीप्लाई बाय 41, डेटा को याद रखिए 540 मल्टीप्लाई बाय 41। हमें कैलकुलेशन इसी करनी है तो हम कहीं भी डेटा को लिख सकते हैं, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। 540, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 41। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए डेटा क्या आता है। तो फर्स्ट स्टेप में 54 का 54 ही आएगा, 54 ही आएगा। 4 4 जा 60, 16 का 6 कैरी कितना 1, 4 5 जा 20 प्लस 1 21। तो डेटा हमारे पास क्या निकल के आया 2 1, ठीक है, 2 1, 5 प्लस 6 सॉरी 4 आएगा, यहाँ पे इधर 0 लग जाएगा, 5 6 11 का 1 कैरी कितना 1 1 1 2 22 140, 22 140। सो आंसर इज 22,140। कितने लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आया है आप लोग जरूर बताएं, और कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था इस वाले पेपर में आप जरूर बताएं। तो हमारा आंसर राइट है 22,140। सो कैसा लगा आप लोगों के क्वेश्चन, आप लोग इस चीज को जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हाँ उससे जरूरी बात, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये वो कंटेंट है जो आपको पैड देने के बाद में ही मिलता है। खैर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा है अपनी मासिक आय का 12%, देखते रहिए साथ साथ, मासिक आय का 12% अनाथालय को दान करने का फैसला लिया। जिस दिन दान होना था उस दिन अपना फैसला बदल लिया और 48 रुपए की राशि दान की, ठीक है, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ना है। 12% अनाथालय को दान करने का उसने फैसला लिया। 12% का मतलब क्या हुआ कि उसने 100 में कहा था 12% वो दान कर देगी, 12% वो दान करेगी, लेकिन उसका फैसला चेंज हो गया, अब वो 12% नहीं, अब वो 48,000 रुपए दान कर रही है, ठीक है, जो कि पहले का 80% है। पहले कितना था 12%, तो 12% का 80, अब ये समझना है आपको, 12% का कितना 80 में निकालना है, सॉल्व करेंगे
एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो 12×8=96, 96 अपॉन कितना 10, वैल्यू कितनी है कि 9.6। ये आपका आंसर नहीं है, ये क्या है 9.6। यहाँ तक क्लियर है 9.6। मैं डेटा को इरेज कर रहा हूँ 9.6। ठीक है, अब जो वैल्यू हमारी आई 9.6 की जो वैल्यू आई है, ध्यान से देखेंगे, ये जो 9.6 है इतना दान किया है 48,000 रुपए इसने दान किया है, 48,000 रुपए इसने दान किया है। ठीक है, 48,000 रुपए दान किया है उसने। अब यहाँ पर आपको समझना है ये परसेंटेज में दान किया है, तो इस डेसिमल को हम हटाएंगे। ठीक है, इस डेसिमल को हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक टाइम जीरो बढ़ जाएगा, इतने रुपए इसने दान किए हैं। 96% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसकी 27% की वैल्यू निकालनी है। 96% की वैल्यू 48,000 है। सॉल्व कर लेंगे तो ये 96 की वैल्यू है, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना 27 का है, तो मल्टीप्लाई बाई 27। वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 3 की टेबल से हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, या फिर तो 48 की टेबल से एक बार देखो, 48 एकम 48 और 4 टाइम जीरो पर लग जाएंगे। ठीक है, और 48 दूना 96 पूरा सॉल्व हो जाएगा। 2 से खत्म करेंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 50 आ जाएगा, और 2 टाइम जीरो मोर लग जाएगा। तो अब हमारे पास 27 गुणे 5000 बचा है 27 मल्टीप्लाई बाय 5000। 5000 हमारे पास वैल्यू बची हुई है। ठीक है, बस यहाँ पर क्वेश्चंस में कोई और समस्या नहीं थी कि आपको डेटा सही से सॉल्व करने की जरूरत थी। डेटा जरूर कैलकुलेटिव हो सकता है, बट हमारा आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अब जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 3 टाइम जीरो, वेट, लास्ट में 3 टाइम जीरो इंक्लूड होगा, और 5 से 35 का 5 कैरी 3, 5 2 10 प्लस 3 13। हमारा आंसर कितना आया 1 लाख, सॉरी हमारा आंसर कितना आया है 135 एंड 000, 135 एंड 000। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 135 एंड ट्रिपल, जस्ट वेट, जस्ट सॉरी, यहाँ पर हम कुछ डेटा को मिस कर चुके हैं, यहाँ पर हमने कुछ डेटा को मिस किया है। ठीक है, तो 13500 हमारा फाइनल आंसर होगा। सो जो कि हमारा आंसर 13500 यहाँ पर शो हो रहा है, 13500। कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन, और मुझे जरूर बताएं, अपना कमेंट जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% दोस्त को देता है। 30% किसको दे रहा है, दोस्त को। वेतन उसका कितना है, मान लिया कि उसका जो वेतन है वो है 100, और 100 का 30% अपने दोस्त को दे रहा है। 100 का 30% अपने दोस्त को दे रहा है, बच्चा कितना होगा 70%। नेक्स्ट स्टेप में कहा जा रहा है, कि जो शेष वेतन है उसका 40% वह चिट फंड में निवेश करता है। शेष वेतन कितना है इसका 40%। तो 70 का 40% आपको पता होना चाहिए। 70 का 40% कितना निकल के आएगा, 2 जीरो खत्म, 7 4 28, 28। तो इसका 28 यानी माइनस करेंगे कितना 28। ये कहाँ निवेश कर रहा है, चिट फंड में। 28 वो कहाँ निवेश कर रहा है, ये चिट फंड में निवेश कर रहा है, चिट फंड में निवेश कर रहा है। इतने दूर तक क्लियर है। अब आगे जो कहा गया है, तो इससे अब जो बची हुई राशि 70 माइनस 28, बची हुई राशि कितनी होगी 42 राशि बची हुई है। अब हम इस डेटा को इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, जस्ट वेट, इस डेटा को मिनिमाइज कर लेते हैं। जस्ट वेट, इस डेटा को हम इरेज कर देंगे और ये वाला डेटा मिनिमाइज कर लेंगे। राइट, हाँ, अब जो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आई है ना 42, इसकी वैल्यू दे रखी है 42 को इन्होंने टुकड़ों में डिवाइड किया है। वो कैसे कैसे किया है कि देखिएगा, इन्होंने कहा है शेष आय कितनी है 42 आई है, शेष आय 42 आई है। 42 जो आय आई है उसका शेष आय में वह एक बीमा योजना में और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। क्लियर है, तो यहाँ तक ये कहा गया है, और कहा जा रहा है एक बीमा में, ठीक है, एक बीमा योजना में बीमा योजना है और एक पीपीएफ है, दो अलग अलग है, जो कि हम 42 वाली इस वाले वैल्यू को उसमें डिवाइड करेंगे। 4:3 में डिवाइड हो रही है। अच्छा, 42 को 4:3 में कैसे डिवाइड करोगे, 42 डिवाइड बाई 7, क्योंकि 4 प्लस 3 मिलकर के क्या हो जाता है 7, मल्टीप्लाई 4 की वैल्यू निकालनी तो हम ऐसे निकालेंगे 7 6 चौक 24, तो एक वैल्यू तो आई 24, ठीक है, और एक वैल्यू आएगी 6 18।
राइट। यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दो वैल्यू अब हमारे पास में निकल के आई, एक है 24 और एक है 18, राइट है। अब वो कह रहा है कि 4:3 में एक ऊपर वाली जो योजना है ये एक बीमा योजना है, यानी कि ये वाली जो है ये इसकी स्कीम है, ये इसकी स्कीम है। और ये जो कर रहा है ये एक पीपीएफ में कर रहा है, पीपीएफ में कर रहा है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। कहा जा रहा है यदि चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि, चिट फंड और बीमा योजना में कितनी निवेश की गई, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चिट फंड में करी गई है हमारे पास में 28 और बीमा योजना में कितनी करी गई है 24। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 28 प्लस 24 का जो सम होगा 8 प्लस 4, यानी कि हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 52। वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास में 52। 52 निवेश की गई कुल राशि जितनी भी है और दोस्त को दी गई राशि, दोस्त को कितनी दी गई थी, दोस्त को दी गई थी 30%, दोस्त को दी गई थी 30%, इनका अंतर 30%, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 22% का जो अंतर है वो दे रखा है 19,800 रुपए, यानी 22% की वैल्यू दे रखी है 19,822% की वैल्यू दे रखी है। व्यक्ति का वेतन यानी 100% था तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 11 की टेबल से काटेंगे, ठीक है, 11 दूना 22 खत्म हो जाएगा, 11 दूना 22 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 और यहाँ पर 2 टाइम 0 आ जाएगा 18 टाइम में। 2 से इन करेंगे तो 9 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 900 आ जाएगा, 2 9 से 18 आ जाएगा। अच्छा, हमें निकालनी 100 की वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या निकलेगी 9, 1 2 3 4 टाइम 0। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो हमारा 90,000 इज द राइट आंसर, 90,000 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन, और आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया था इस क्वेश्चन को, जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, रोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन अपनी आय का 20% बचाता है। हमें नहीं पता कि वह रोहन कमाता कितना है, बस हमें इतना पता होना चाहिए, रेशियो में हमें पता होना चाहिए कि रेशियो में कितना कमाता है। वो 100 कमाता है, 100 कमाता है और 20% बचाता है। 20% बचाने का मतलब क्या हो गया, वो खर्च कितना कर रहा है, सॉरी 20% बचाने का मतलब क्या हो गया, 20% बचाने का मतलब क्या हो रहा है, वो 80% खर्च कर रहा है। या फिर तो हम इस डेटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस डेटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर वह 100 कमा रहा था, उसकी उसकी जो इनकम है, इनकम जो है वो 100 है, इनकम 100 है, सेविंग कर रहा था उसका 20 और एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना कर रहा था 80 खर्च कर रहा था। अब समझिएगा इसमें उसके डिफरेंट तरह के खर्चे हैं, ठीक है, उसके 4 खर्चे हैं, इसी में उसके 4 तरह के खर्चे हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि अब जो राशि उसके पास बची हुई है, ठीक है, उस पे भोजन, किराए, शिक्षा, भागीदारी, तो सबसे पहले तो फूड पे खर्च कर रहा है, फिर रेंट पे खर्च कर रहा है, ठीक है, फिर शिक्षा या एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, फिर भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन पे खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है इस वैल्यू को हमें समझना है। तो ये 15 यहाँ पर इसकी 15% खर्च कर रहा है फूड पर, ठीक है, जबकि 12,800 रुपए किराए पर, 12,800 रुपए किराए पर खर्च कर रहा है, ठीक है, और 32,000 रुपए शिक्षा पर, एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है 32,000 एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, और 7200 रुपए भागीदारी पर खर्च कर रहा है, 7200 भागीदारी पर खर्च कर रहा है। यहाँ तक का डेटा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, इतनी दूर तक क्लियर है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए 7200 तक। अच्छा, अब उसके बाद में कहा गया है जो अब उसके पास जो वैल्यू बची हुई है, ठीक है, भागीदारी पर जो उसकी कुल खर्च है, जस्ट वेट, ये वाला डेटा हमारा, इसको मेरेज करते हैं, जस्ट वेट। यस, आई थिंक ये डेटा हमसे बाय चांस मिस हो गया है, इसे मेरेज कर लेते हैं। और ये कौन सा है, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, भागीदारी है। कैसा है, यहाँ पे भागीदारी है, राइट, अभी सही है, जस्ट वेट। आप लोगों को यहाँ पर समझ लेना है, वैसे डेटा को मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर भागीदारी है,
ठीक है। भागीदारी पर उसने जितना भी खर्च किया है, खर्च की गई कुल राशि 11.25 है, यानी पार्टिसिपेशन का जो है वो 11.25 है, पार्टिसिपेशन का 11.25 है। अच्छा, इस चीज को समझना पड़ेगा, 11.25 मतलब टोटल वैल्यू का, उसकी कुल 80 है ना, कुल वैल्यू 80 है, कुल वैल्यू उसकी 80 है, 80 का 11.25 वैल्यू कितने निकल के आएगी, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम 0 नीचे लग जाएगा और फिर हम डिवाइड करेंगे इसे, एक टाइम 0 यहाँ से और यहाँ 0 एंड हो जाएगा, फिर बचता 1000। हम इसे 25 की टेबल से 25 4 जा 100 और 0 ये करेंगे, और 25 की टेबल से 25 4 5 जा 125, जस्ट वेट, 25 5 जा 125, 125 और बचेगा हमारे पास यहाँ कितना है, जस्ट वेट, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, वैल्यू बचती है हमारे पास में यहाँ पे 8 से, 8 5 40 और 5 9 45, यानी कि 9% की जो वैल्यू निकल के आई है, 9%, इस डेटा को मैं इरेज कर रहा हूँ, जो 9% की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है वो हमें 9% की वैल्यू 7200 दे रखी है, 9% की वैल्यू 7200 दे रखी है। अब पूछा क्या गया है हमें, भोजन पर कितना खर्च किया है, भोजन यानी कि फूड पर कितना खर्च किया गया है, हम 15% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9% की वैल्यू है तो 9 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15, तो 9 एट 72 और 2 टाइम 0 तो 15 8, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को एट टाइम में तो आएगा 120 और हमारे 2 टाइम 0 इंक्लूड हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी निकल के 12,000, 12,000 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आप लोग अपनी क्वेरीज जो भी हो आपके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना हो तो प्लीज बेशक पूछिए, हम आपके सारे डाउट्स लेने के लिए रेडी हैं। एंड फिर से एक बार आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे और आप इसे एंजॉय करिए। थैंक यू।